बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। और उसमें जो अभी अपना चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो अभी आज का जो अपना लेक्चर है इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व वो कौन कौन सी बातें हैं जो ख्याति के मूल्यांकन पे असर डालती हैं, जिससे ख्याति बढ़ती है या कम होती है। तो इन तत्वों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुडविल के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका है श्रेष्ठ व्यवसाय प्रबंधन। अगर आपका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, आपके कर्मचारी, आपके प्रबंधक कुशल हैं और साइंटिफिक तरीके से आपके व्यवसाय का प्रबंधन किया जा रहा है, तो नेचुरली आपकी गुडविल जो है ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आपका प्रबंधन ढीला है तो आपकी जो गुडविल है वो व्यापार की कम होगी। दूसरा, प्रभावी विक्रय प्रबंधन या संगठन। जो आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका इफेक्टिव है। आपके जो सेल्समैन हैं वो ट्रेंड हैं, ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करना जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है, प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, डिस्काउंट कितना है, कितनी इसकी जो लाइफ है और किस तरह से ये फंक्शनिंग करता है, इन सारी बातों का सेल्स जो से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनको पूरा ज्ञान है। तो वो अगर प्रभावित आपके संगठन की गुडविल बढ़ेगी, अन्यथा कम होगी इसके विपरीत। तीसरा है प्रतिद्वंदी के व्यवसाय प्रबंधन में कमजोरी। अगर आपका जो कंपटीटर है, जो आपके पड़ोस में आप जैसा ही व्यापार कर रहा है, उसका अगर मैनेजमेंट ढीला है, कमज़ोर है, उसके कर्मचारी ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो उसकी कमजोरी का फ़ायदा आपके व्यवसाय को मिलेगा। आपकी गुडविल बढ़ेगी और उसकी गुडविल घटेगी। तो ये भी एक गुडविल को प्रभावित करने वाला फैक्टर है, तत्व है। प्रभावी विज्ञापन। अब देखिए, विज्ञापन आज की दुनिया में क्या है, आपने देखा कि ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विज्ञापन देती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, टेलीविज़न चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट देना, और किसी वाहन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाना, रेडियो माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करवाना, और कई बार तो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर लगा करके वाहनों के ऊपर उसका भी विज्ञापन किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ग्राहकों को दी जाएगी, आम जनता को दी जाएगी, तो नेचुरल आपके संस्थान की गुडविल बढ़ेगी। अन्यथा आपके बारे में अगर आम जनता को कम पता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिटेल में पता नहीं है, तो आपकी गुडविल इतनी नहीं होगी। गुडविल अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आपका इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करना, ये भी उसके वैल्यूएशन को प्रभावित करेगा। फिर गुप्त उत्पादन प्रक्रिया। गुप्त उत्पादन प्रक्रिया का मतलब होता है कि आपके यहाँ जो सामान बना रहे हो वो किस विधि से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, आपने उसको गुप्त रखा हुआ है और आपका माल धड़ाधड़ बिक रहा है, ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर आपकी सेक्रेट प्रोडक्शन प्रोसेस किसी ने चुरा ली, किसी को पता चल गया, तो फिर वो उसी तरह से वो भी ऐसा सामान बनाना शुरू कर देगा, तो आपकी गुडविल पर असर पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति जो है अपने जो सेक्रेट प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आम जनता को बताते नहीं है, हर किसी को बताते नहीं है, क्योंकि वो अपने तरह से अपनी प्रोसेस से जो माल बनाते हैं वो बाज़ार में अच्छा बिकता है और उस संस्थान की गुडविल बढ़ती है। फिर उसके बाद आपका जो अगला फैक्टर है वो है मधुर श्रम संबंध, कोर्डियल रिलेशन अमंग लेबर। जो लेबर काम करती है संस्थान के अंदर, उनमें आपस में मधुर संबंध है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो। आपने उनका काम का बंटवारा इस तरह से कर रखा है कि सारी की सारी लेबर आपस में मेलजोल रखते हुए व्यापार के कुशल कार्य प्रणाली में मदद करती है, तो इससे भी आपके संस्थान की गुडविल बढ़ेगी। अगर आपका स्टाफ, लेबर ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आपका प्रोडक्शन प्रभावित होगा, आपके व्यापार की कार्य क्षमता है वो प्रभावित होगी, तो इससे गुडविल पर
असर पड़ेगा। गुडविल आपकी तभी बढ़ेगी जब आपके जितनी भी लेबर क्लास है उनमें आपस में अच्छा मेलजोल है, अच्छी प्यार की भावना है, सहयोग है, आपस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं और व्यवसाय के हित में कार्य करते हैं। फिर अगला जो फैक्टर है वो व्यवसाय प्रबंधन की ईमानदारी के कारण बाजार में साख सुविधा। अब आपने देखा होगा कि बहुत से व्यवसायी जो है वो व्यापार के अंदर ईमानदार के नाम से जाने जाते हैं कि भाई फलाना डिकड़ा जो दुकानदार है या फलानी डिकड़ी जो कंपनी है उसमें बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और बड़ी ईमानदारी से कार्य करते हैं और बाजार में एक प्रकार से आपकी साख है, गुडविल है, साख है। लोग विश्वास करते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है, बेईमानी करने वाला नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट करने वाला नहीं है, कोई गलत धंधा करने वाला नहीं है, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला नहीं है। तो नेचुरली आपके संस्थान की जो गुडविल है वो बढ़ेगी, ये प्रभावित करेगी आपकी व्यवसाय की ख्याति को। कर्मचारियों के लिए उच्चतम प्रशिक्षण एवं अधिकार उत्तरदायित्व विभाजन नीतियाँ। जो आपकी जो कर्मचारी हैं उनको आप प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है उससे अवगत कराते रहते हैं और कर्मचारियों में आप कार्य विभाजन और उनका उत्तरदायित्व का विभाजन भी कर देते हैं कि आपको ये कार्य करना है और अगर आप ये गलत काम करोगे आपका उत्तरदायित्व हो जाएगा। तो इससे भी क्या है कि आपके संस्थान की जो गुडविल है वो बढ़ेगी, आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा ये तत्व। और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के कारण उच्च प्रतिष्ठा। आप जो है आपका उद्देश्य केवल व्यापार के अंदर लाभ कमाना ही नहीं है, आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वहन करना चाहते हैं। यानी आपके व्यापार के संचालन के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, किसी शिक्षण संस्थान को कोई हेल्प देना, यहाँ वहाँ पे अपने स्टाफ को भेजना कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए, जो साफ सफाई की जो समाज के अंदर कई बार कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है कि आप अपने स्टाफ में से कुछ व्यक्तियों को पार्टिकुलर गली मोहल्ले की सफाई करने में लगाते हैं, या आप मेडिकल फैसिलिटीज़ में कुछ हेल्प देते हैं, अपने स्टाफ को भेजते हैं। तो ये व्यापार करने करने के साथ अगर आप सामाजिक उत्तरदायित्व में भी थोड़ी आपकी भूमिका निभाते हैं तो आपके जो गुडविल है वो आपकी बढ़ेगी, इससे आपकी गुडविल व्यवसाय की बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये भी आपके गुडविल को प्रभावित करता है। ये टाटा बिरला जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ये अपनी सामाजिक जो कुछ उत्तरदायित्व हैं उनका भी निर्वहन करते हैं, जनता की भलाई के लिए भी धर्मादय खाते से कार्य करते हैं। इसलिए उनकी देखो कितनी गुडविल है, टाटाज की है, आपके बिरलाज की है, गोयल का है, डालमिया है, मोदी है, तो ये सोशल कार्य करते हैं। प्रतिद्वंदी के व्यवसाय में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ। आपका जो कंपटीटर है उसके व्यवसाय में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, तो इससे भी आपकी गुडविल बढ़ेगी और उसकी गुडविल घटेगी। अब आपका जो व्यवसाय खोलने का टाइम, बंद करने का टाइम बिल्कुल सेट है और वो प्रतिद्वंदी जो व्यापारी है दोपहर 12 बजे पहले उसकी दुकान नहीं खुलती है। अगर जल्दी खोल देते हैं तो फिर जल्दी बंद कर देते हैं, आधा घंटा भी ज़्यादा खोलने में उनको दिक्कत होती है, कर्मचारी इस प्रकार के रखे हुए हैं। तो पड़ोसी के प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तो आपकी गुडविल बढ़ेगी उससे और उसकी गुडविल घटेगी। अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से अनुकूल सहयोग। अब जो आपका जो व्यावसायिक संस्थान है उसका जो अन्य व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जैसे आपका बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और गवर्नमेंट्स के टैक्स के डिपार्टमेंट हैं और जितने भी अन्य ऐसे विभाग हैं जिससे आपके विभाग का कार्य कोई न कोई टकराता रहता है, तो उन संस्थाओं में आपके कोर्डियल रिलेशन हैं, आपके जो मधुर संबंध हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जिनका आपका वास्ता और काम पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके संस्थान की गुडविल बढ़ेगी, जो ख्याति है वो बढ़ेगी अगर उसका मूल्यांकन गुडविल का किया जाए तो। उत्तम व्यापारिक स्थिति। कई बार क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है
कि आपने सही मौके पे, सही टाइम पे और सही समय पे उक्त स्थान के ऊपर व्यवसाय शुरू किया है, तो उस उत्तम स्थिति का भी आपको फायदा मिलेगा और आपके व्यवसाय की गुडविल बढ़ेगी। प्रतिद्वंदी के व्यवसाय में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से अनुकूल सहयोग, उत्तम व्यापारिक स्थिति, बुद्धि एवं ज्ञान से नवीन साधनों की खोज। अब जो आपका व्यावसायिक संस्थान है उसमें क्या है कि इनोवेशंस जो है, नई नई खोज होनी जरूरी है। कि आजकल क्या है कि पुरानी रूढ़िवादी जो तरीके चल रहे थे उनमें बदलाव हो रहा है, तो उन बदलाव की ओर आपको भी अग्रसर होना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आपको नई नई विधियों का आविष्कार करना है, जानना है और सीखना है कि किस तरह से एक ग्राहक की सेवा की जा सके और उसका अपना प्रोडक्ट या सेवाएं उनको स्पुर्द की जा सके, वो खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो इनोवेशंस अगर आप करते रहते हैं तो आपके व्यवसाय की जो ख्याति है वो बढ़ेगी। अनुकूल कर परिस्थितियां, अब आपके व्यवसाय के अंदर आपने इस तरह का व्यवसाय किया है कि जिसके अंदर आपके टैक्स में भी कोई लफड़ा नहीं है। कई बार आपने देखा कि आप ऐसी जगह पे आपने व्यवसाय स्थापित किया है जहां टैक्स की छूट देती है सरकार, कि वहाँ फलानी फलानी इस एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे या व्यापार करोगे तो आपको टैक्स में अमुक उमुक छूट मिलेगी। तो इससे भी आपकी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके टैक्स वगैरह कम लगेंगे तो आपके लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यवसाय का प्रसार होगा, अच्छा प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो इससे भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। ये चीज़ भी आपके गुडविल को प्रभावित करेगा। अनुकूल सरकारी नियम, अब देखिए कोई भी जब व्यवसाय या व्यापार किया जाता है तो उस समय क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका भी आपके व्यवसाय के ऊपर असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी है, दुनिया भर के नए नए नियम बना दिए हैं कि अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करने में भी आपको इतनी समस्याएं आ जाती हैं, कागजी कार्रवाई इतनी लंबी चौड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, या आपकी डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको पूरा करने में आपको बहुत दिक्कत आती है कि गवर्नमेंट ने इस फलाने फलाने व्यवसाय के संबंध में ये अनेक प्रकार के नियम बना दिए हैं जिनको पालन करने में आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है या आपके पसीने आ जाते हैं। तो सरकार के जो नियम हैं उनके अनुकूल अगर आपका व्यवसाय है तो आपकी लाभदायकता बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, लाभदायकता बढ़ेगी तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं रूल्स वगैरह, नए नए नियम, तो इससे क्या होगा कि आपके व्यवसाय की जो ख्याति है वो कम होगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो ये ख्याति के मूल्यांकन हेतु ध्यान रखने वाले तत्व हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपके बात आती है कि ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियाँ, कि वो कौन सी सिचुएशन है, सरकमस्टांसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़े, वाई देयर शुड बी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके लिए क्या है, ख्याति के मूल्यांकन से तात्पर्य एक व्यवसाय के यश व कीर्ति को भौतिक रूप में मापने से लगाया जाता है। ख्याति का मौद्रिक मापन या मूल्यांकन निम्न परिस्थितियों में वांछनीय है। कौन कौन सी परिस्थिति हैं? जब एकल स्वामित्व व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को बेचा जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप को अन्य एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचे। जब एकाकी व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय के साथ साझेदारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए अथवा कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाए। जब सरकार द्वारा एक ही व्यवसाय का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाए। जब एकाकी व्यवसायी की मृत्यु हो जाए तथा मृत व्यवसायी के एकाकी व्यवसाय पर संपदा कर स्टेट ड्यूटी निर्धारित की जाए तो ख्याति का मूल्यांकन करना वांछनीय है। साझेदारी संस्था की स्थिति में जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाए या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाए, जब साझेदार के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन किया जाए, जब साझेदारी व्यवसाय का कंपनी के रूप में परिवर्तन किया जाए, जब साझेदारी फर्म या किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण किया जाए, जब सरकार द्वारा साझेदारी व्यवसाय का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाए,
तो ऐसी स्थिति में गुडविल का मूल्यांकन वांछनीय हो जाता है, गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है। कंपनी की स्थिति में क्या होता है कि जब कंपनी के व्यवसाय को बेचा जाए तो गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। जब कंपनी को किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण या संविलियन किया जाए तब गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। जब कंपनी के अंशों का अंतर्निहित मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित किया जाए, जब किसी कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु उस कंपनी के अंश खरीदे जाएं, जब कंपनी द्वारा पूर्व में की गई ख्याति को अपलिखित करने के पश्चात ख्याति खाता लेखा पुस्तकों में पुनः खोलना आवश्यक समझा जाए, जब कंपनी के व्यवसाय को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाए, तो ये वो परिस्थितियां हैं जब गुडविल के ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आज जो मैंने इस लेक्चर में आपको बात बताई है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर।